नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपना हिंदी शिक्षण विधियों का 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रही थी रीट 2021 को लेकर के। उसी का आज ये तीसरा पार्ट है। यदि इससे पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी शिक्षण विधियाँ 2021, हिंदी शिक्षण विधियाँ 2021। उस प्लेलिस्ट में आप पिछले सारे टेस्ट दे सकते हैं। कुल 30 क्वेश्चन डेली लेके आते हैं। 500 क्वेश्चनों की ये सीरीज है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हिंदी का जो संपूर्ण क्रैश कोर्स का वीडियो वो जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। क्या आप तैयार हैं? उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संस्कृत का क्रैश कोर्स का वीडियो आ चुका है, आप उसको ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज तीसरा पार्ट है। 61 से लेकर 90 तक कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। विकल्प हैं भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक। प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों, जो 61 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विकल्प हैं भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना और चौथा है निजी अनुभवों के आधार पर सृजनशीलता का प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। 63वां प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। पहला विकल्प है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, दूसरा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तीसरा है केवल शिक्षण पद्धति है या केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो 63 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने आ चुका है। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला विकल्प बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए, दूसरा है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, तीसरा है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए और चौथा है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा का पूछा है, ध्यान दें। तो प्रश्न नंबर जो 64 है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल पहला आंसर करेक्ट रहेगा। बच्चों की मातृभाषा और को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा 64 में। 65 नंबर है भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो जो 65 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर अब आपको बताना है। भाषा के व्याकरण की समझ को ये पूछा है तो करेक्ट आंसर रहेगा संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बिल्कुल तीसरा विकल्प सही रहेगा दोस्तों इसका 65 नंबर का। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ को देखना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। बताएं जल्दी से कि जो बच्चे के घर की भाषा है और विद्यालय की भाषा है उसके संबंध को क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। 66 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही सोचा, तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर रहेगा। उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां निरर्थक होती है, सार्थक होती है, मूर्त होती है या अमूर्त होती है? बताइए जल्दी से। 67 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? पहले बच्चों के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात हो रही है। लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी हुई ध्वनियां बिल्कुल निरर्थक होती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 68 नंबर में आ जाइए। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको वही बताना है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है। दूसरा है, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। तीसरा है, बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है या बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। प्रश्न नंबर आपके सामने कौन सा है? 68 है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है 68 में। तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका विकल्प नंबर 1। जी हाँ, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन गलत है, सही हो सकता है। सही है क्योंकि रेखांकन भी अनंत भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है, या सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। तो क्या पूछा है? भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है। बताएं गुणचित्र का राइट आंसर क्या होगा? गलत, यह कथन गलत है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना या अधूरी कहानी को पूरा करना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अपने सामने। तो करेक्ट आंसर बताएं। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 71 नंबर। भाषा की कक्षा में पहला विकल्प, दीवारें चार्ट से भरी हो। दूसरा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए। चौथा है, व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाए। तो 71 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। भाषा की कक्षा में दोस्तों शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कितना अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। 72 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों 72 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपके मराठी। बिल्कुल दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए 73 नंबर पे आ जाइए। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ। पहला विकल्प, एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। दूसरा, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। तीसरा, एक समस्या है। चौथा, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की संकेत करता है। बहुभाषिक संदर्भ पूछा है, तो सीधी सी बात है, जो 73 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 74 नंबर पे आ जाइए जल्दी से। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। बताइए 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 74, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा का ज्ञान देना। पहला विकल्प आपका सही रहेगा 74 में। ठीक है, अगले पे आ जाइए 75 नंबर पे। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, बच्चों की विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, या भाषा सीखना कठिन हो जाता है। 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चनों का।
करेक्ट आंसर रहेगा भाषा सीखना सार्थक हो जाता है जब बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जरूरतों को भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान लाया जाएगा, तब भाषा सीखना सार्थक और सरल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे विद्यालय आने से पहले, विकल्प है भाषा नहीं जानते, दूसरा अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, तीसरा वर्णमाला जानते हैं और चौथा है भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो दोस्तों बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, पहला विकल्प यहां पर सही रहेगा 76 में, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 77 है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए। पहला विकल्प आपके सामने वर्णित है, जिनके उत्तर निश्चित हो, दूसरा है जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, तीसरा है जो बहुविकल्पीय हो, चौथा है व्याकरण पर आधारित हो। देख लें आप इनको ध्यान से। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा जिनके उत्तर निश्चित हो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर पर। प्राय बच्चे या बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, दूसरा है उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, तीसरा है वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं है, और चौथा है शिक्षक या शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसका क्या कारण है ये बताना है 78 नंबर में। तो करेक्ट आंसर रहेगा कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति करते हैं वे विद्यालयों में स्वीकृत नहीं है क्योंकि वे घर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसलिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 79 आपके सामने है। भाषा शिक्षक के रूप में आप, विकल्प पहला पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो 79 नंबर का आंसर आपको आ गया होगा कि भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है 79 में। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 80 नंबर। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का जो अनुभव है दोस्तों वह समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, चलती रहनी चाहिए क्या, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। लाइक शेयर में कंजूसी आपको नहीं करनी है, हमें मोटिवेशन मिलता है, लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा, विकल्प है नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या या विषय वस्तु में वैविध्य। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा, ये ध्यान रखें आप। तो 82 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा पाठों की संख्या, ये ज़्यादा मायने नहीं है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग 83 है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो 83 नंबर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अब करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये बताना है। तो प्यारे साथियों जो 83 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है 83 का। आगे बढ़ते हैं 84 में। तो 84 आपके सामने अब आ चुका है, विकल्प में दिखाने का प्रयास करता हूँ चारों एक साथ, ये लीजिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चार विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, मैं चारों विकल्प नहीं बोलूँगा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों।
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना आपको 84 में। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या रहेगा? तीसरा विकल्प रहेगा। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 की तरफ। 85P अच्छा क्वेश्चन है, ये लीजिए। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? चलिए वापस दिखाता हूँ। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व का पूछा है, ध्यान रखें, सबसे कम। ठीक है, 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। 85 का कमेंट करना है आपको। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा 85 में। 86 नंबर आपके सामने आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ये पूछा है 86 में। बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो 86 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो ताकि सीखने में आसानी रहे। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे 87 आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित है, आप इनको ध्यानपूर्वक जल्दी से पढ़ें और 87 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है, इसका ध्यान करेंगे थोड़ा सा। तो प्यारे साथियों 87 का करेक्ट आंसर है आपका तीसरा विकल्प, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है या उद्देश्य नहीं है, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता। सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय, ये ध्यान रखें। तो 88 का करेक्ट आंसर रहेगा सीखने की क्षमता का आकलन करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, ये बताना है। तो 89 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अब आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। बिल्कुल सबसे उचित तरीका क्या रहेगा कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है दूसरा विकल्प 89 का। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न अब आपके सामने प्रदर्शित है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लीजिए कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद, अदायगी, दूसरा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा अपने अनुभवों का वर्णन या चौथा है बातचीत करना। बताइए जल्दी से 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा है, तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास ये सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। 90 का दूसरा आपका विकल्प सही रहेगा। तो प्यारे साथियों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के, और 30 में से आपके कितने सही हुए जरूर बताएं। संस्कृत का संपूर्ण क्रैश कोर्स का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वहां से जरूर देखें। मिलते हैं लेटेस्ट न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।